Good morning, students. So, let me start our new topic, asteroids. कभी कभी जब हम ज्योग्राफी सेक्शन की बात करते हैं या हम अर्थ में हमारे यूनिवर्स की बात करते हैं, कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हमारे समझ में नहीं आते. ये एस्ट्रॉइड्स क्या है, मीटियोइड्स क्या हैं, ये कॉमेट्स क्या हैं. तो ये सारी चीज़ें मिलकर हमारा यूनिवर्स बनाती हैं. हमने हमारे यूनिवर्स में अभी तक क्या पढ़ा? हमने हमारे यूनिवर्स की प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा, गैलेक्सी के बारे में पढ़ा, सन, मून, आर यूनिक प्लैनेट ऑफ अर्थ, उनके बारे में पढ़ा. 3 और टॉपिक्स हैं जिसके बाद हमारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा. तो फर्स्ट टॉपिक है एस्टेरॉइड्स. ये क्या है? एस्टेरॉइड्स आर प्लैनेट लाइक बॉडीज which move around the sun between the orbit of Mars and Jupiter. Asteroids क्या हैं? These are made up of rocks and metal piece. Asteroids जो हैं वो एक प्लैनेट की बॉडीज़ हैं. काफ़ी साइंटिस्ट का, रिसर्चर का मानना है कि एस्टेरॉइड्स भी एक प्लैनेट हैं या ये वो टुकड़े हैं जब जैसे जैसे प्लैनेट बने, क्रिएट हुए हैं, तो इन प्लैनेट्स के बनने से जो टूट फूट हुई है, तो ये प्लैनेट्स के ही टुकड़े हैं जो यूनिवर्स में घूमते रहते हैं, राउंड करते रहते हैं. तो एस्ट्रॉइड आर प्लैनेट लाइक बॉडीज विच मूव अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर. तो एस्ट्रॉइड्स हमारे प्लैनेट्स के ही पार्ट हैं. जो ये देखिए आप, ये सन है, इसके बाद आप ये देखिए ये मार्स और ये जुपिटर, इन दोनों के बीच में ये जो आपको बिल्कुल डस्टिंग वाली जो बेल्ट नज़र आ रही है, ये है एस्ट्रॉइड बेल्ट जो मार्स और जुपिटर के बीच में होती है. और ये जो एस्ट्रॉइड है, ये एस्ट्रॉइड इस बेल्ट के अराउंड सन की रेवोल्यूशन करता है, यानी सन के चक्कर लगाते रहते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में. दीज आर मेड ऑफ रॉक्स एंड मेटल पीस. ये जो है रॉक्स और मेटल पीस के बने होते हैं, बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े जो हमें नज़र आते हैं, प्लैनेट्स के पीस. द लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड्स आर नोन एज सेरेस. जो सबसे लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड है वो सेरेस है. दैट डायमीटर रेंज बिटवीन 700 एंड 800 किलोमीटर्स. उसकी जो डायमीटर है वो 700 से 800 किलोमीटर तक है. मैनी साइंटिस्ट बिलीव एस्ट्रॉइड्स आर ब्रोकन पीस ऑफ प्लैनेट्स विच कुड नॉट कोलिसिस विच ईच अदर ओवर टाइम एंड रिमेन स्कैटर्ड. मैंने जो आप लोगों को बताया कि बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं, उनका काफ़ी साइंटिस्ट का मानना है कि एस्ट्रॉइड जो है प्लैनेट्स के ब्रोकन पीस हैं, टूटे हुए टुकड़े हैं जो आसपास एस्ट्रॉइड बेल्ट के जो उसमें घूमते रहते हैं, लेकिन कोलेस नहीं होते. कोलेस यानी संगठित होना, सम्मिलित होना, टीम अप विथ, यानी एक टीम में मिलते नहीं हैं ये, और बिखरे हुए से हैं ये. दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्लैनेटोइड्स और इंफीरियर प्लैनेट्स और माइनर प्लैनेट्स. इसे हम माइनर प्लैनेट्स भी कह सकते हैं, यानी छोटे छोटे प्लैनेट्स भी कह सकते हैं. तो ये था एस्ट्रॉइड. एस्ट्रॉइड यानी प्लैनेट्स के ब्रोकन ऑफ पीस जो मार्स और जुपिटर के बीच में जो बेल्ट है उसमें मूव करते रहते हैं. ये है एस्ट्रॉइड. आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से होते हैं ये एस्ट्रॉइड्स. ये ब्रोकन पीस आपको यूं ही दिख रहे होंगे प्लैनेट्स के, जो मेटल से बनते हैं और साथ ही साथ ये रॉक्स के भी होते हैं. ये ग्रे समथिंग और लाइट ब्राउनिश कलर के ये होते हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीटियोइड्स. मीटियोइड्स क्या होते हैं? मीटियोइड्स आर सॉलिड ऑब्जेक्ट, पीस ऑफ रॉक और मेटल विच मूव अराउंड द सन. मीटियोइड्स जो होते हैं वो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं, पीस ऑफ रॉक और मेटल से ही बने होते हैं जो सन के अराउंड घूमते हैं. अगर सिंपल बात करें, एस्ट्रॉइड के बाद एस्ट्रॉइड जो होते हैं बड़े होते हैं, लेकिन प्लैनेट जितने बड़े नहीं होते, लेकिन मीटियोइड से एस्ट्रॉइड बड़े होते हैं. लेकिन मीटियोइड्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं अकॉर्डिंग टू
एस्ट्रॉइड्स, मीटरॉइड्स बहुत छोटे होते हैं एस्ट्रॉइड से, और ये रॉक के पीसेस होते हैं, मेटल के पीसेस होते हैं। जैसे आप ये समझ सकते हैं कि एस्ट्रॉइड के छोटे छोटे पार्टिकल्स मीटरॉइड्स कहलाते हैं। छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, जब हम देखते हैं एक बहुत बड़ा पत्थर, फिर हम देखते हैं एक छोटा सा पत्थर, तो एक बड़ा पत्थर मीन्स एस्ट्रॉइड और उसके ही छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो मीटरॉइड्स कहलाते हैं। इट साइज रेंज फ्रॉम sand to larger size particle. When a meteoroids come near the earth, it burns away because of friction with the air. ये एस्ट्रॉइड्स आपने देखा होगा कि एक बेल्ट है जिसके अराउंड घूमते हैं। मीटरॉइड्स की कोई बेल्ट नहीं होती, ये यूनिवर्स में प्लैनेट्स के आसपास ऐसे ही घूमते रहते हैं। लेकिन मीटरॉइड्स जैसे ही अर्थ के नियर आते हैं, जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करते हैं, तो एयर के फ्रिक्शन की वजह से, एयर के एटमॉस्फेयर की वजह से ये बर्न होने लगते हैं, ये जलने लगते हैं। और इसी वजह से हम जो कभी कभी हमें स्काई में एक नज़ारा देखने को मिलता है कि बहुत ही स्पीड में कुछ लाइट जो है नीचे की तरफ गिरती हुई नज़र आती है हमें, या फ्लैशलाइट हमारे सामने से होकर गुजरती हुई दिखती है। तो ये क्या होता है, ये मीटरॉइड्स ही हैं। जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो ये जलने लगते हैं, और जलने की वजह से हमें ये लाइट इनकी जो नज़र आती है, बर्निंग लाइट, वो नज़र आती है। तो हम इन्हें शूटिंग स्टार भी कहते हैं। दे लीव अ फ्लैशलाइट at the back illuminated tail. It is also known as shooting star, whereas actual sense of term it is not a star. It is not a star, but एक लाइट क्रिएट होती है इसके पीछे से, क्योंकि जैसे ये बर्न होते हैं तो ऑब्वियस है ये जिस तरह से स्पीड में नीचे की तरफ आते हैं तो एक पूरी जो लाइट होगी वो पीछे की तरफ हो जाएगी। तो एक टेल नज़र आती है हमें इसके पीछे जब ये जलते हैं, तो हम इन्हें शूटिंग स्टार कहते हैं, लेकिन ये स्टार नहीं होते। व्हेन अ मीटर रीचेस द अर्थ बिफोर बीइंग फुली बर्न्ड एंड क्रिएट्स अ हॉलो, इट इज़ कॉल्ड मीटरॉइड्स। जब ये बिल्कुल भी जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर की लेयर में आ जाते हैं तो क्या होता है, हमने अभी जैसे देखा, हमने बात की कि ये जलने लगते हैं। तो जब ये जलने लगते हैं और ये बिल्कुल आकर अर्थ से टकरा जाते हैं तो इससे कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हैं। लेकिन जब ये आते हैं तो ये अर्थ में एक होल कर देते हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं। ये इस तरह से मीटरॉइड्स जब अर्थ पे आके टकराते हैं तो इस तरह से होल कर देते हैं। ये है मीटरॉइड्स। जैसे ही ये अर्थ की लेयर में आते हैं, एटमॉस्फेयर में कनेक्ट होते हैं, तो एयर की फ्रिक्शन की वजह से ये इस तरह से बर्न होने लगते हैं और इनकी जो लाइट है ये इस तरह से पीछे की तरफ हो जाती है और हमें ये शूटिंग स्टार की तरह लगने लगते हैं। बात हुई मीटरॉइड्स की। अब हम बात करते हैं कॉमेट्स की। कॉमेट्स आर स्मॉल एंड irregularly shaped heavenly bodies which are composed of a mixture of ice, dust and frozen gases. कॉमेट जो है, जिसे हम पुच्छल तारा भी कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा पुच्छल तारा। क्यों? क्योंकि कॉमेट्स का जो है सिस्टम ये कि इसकी पीछे जो है इस तरह से उसकी टेल निकली हुई होती है, उसकी पूंछ निकली हुई होती है, इसलिए हम इसे पुच्छल तारा कहते हैं। और कॉमेट्स क्या है? तो कॉमेट्स जो है हमारी अर्थ में हमारे यूनिवर्स में, हमारी गैलेक्सी में मिक्सचर है किसका? आइस, डस्ट एंड फ्रोज़न गैसेस का। यानी कॉमेट आइस, डस्ट एंड फ्रोज़न गैसेस से मिलकर बना हुआ जो है उसे हम कॉमेट कहते हैं। दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ एलिप्टिकल ऑर्बिट। वो सन के अराउंड घूमते रहते हैं। द वर्ड कॉमेट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एस्टर कॉमेट विच मीन्स लॉन्ग हेड स्टार। जो कॉमेट वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब एस्टर कॉमेट वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लॉन्ग हेड स्टार, यानी ऐसा स्टार जिसके बहुत बड़े बड़े हेयर होते हैं।
The long hair refers to the glowing tail which look like a hair blowing in the wind. It compared to the asteroid and meteoroids, comets are very small in size. Whenever they reach near the sun, these stars glowing. Example, Halley's comet. Halley's comet is named after the scientist Edmond Halley. It appears every 76 years. Some comets have shorter periods of revolution. For example, Encke's comet is seen after 3.3 years. Comets जब ये गैस आइस और डस्ट और फ्रोज़न गैसेस का मिक्सचर होते हैं, जैसे ये सन के अराउंड, सन के पास आने लगते हैं, वैसे ही इनमें सन, इनकी जो लाइट होती है वो लाइट नहीं होती। ये देख सकते हैं, ये है कॉमेट, ये कॉमेट है। ये जो आपको लाइट दिख रही है ये कॉमेट की लाइट नहीं होती, ये सन की जो लाइट है इसका रिफ्लेक्शन होता है जो कॉमेट पे पड़ता है, क्योंकि ये आइस, डस्ट और फ्रोज़न गैसेस के बने होते हैं। जैसे ये सन के बिल्कुल नियर आते हैं तो ये एवेपोरेट होने लगते हैं और इसकी वजह से ये हमें जो इसकी जो डस्ट, इसकी जो गैसेस होती हैं ये बिल्कुल पीछे की तरफ हो जाती हैं, क्योंकि लाइट होती है डस्ट और गैसेस, तो ये बिल्कुल पीछे की तरफ होने से हमें क्या नज़र आते हैं, इसके एक टेल या ऐसे लगते हैं जैसे लॉन्ग हेयर है इनके, ये जो पीछे की तरफ आपको दिख रहे हैं। इस वजह से इसे कॉमेट नाम दिया गया है। और ये काफ़ी कॉमेट्स आपको ऐसे हैं, जैसे एक कॉमेट का नाम था एंक्स कॉमेट, जो हमें हर 3.3 ईयर्स में दिखता है और ये कॉमेट कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। तो आज हमने बात की कॉमेट की, मीटरॉइड्स की और एस्टेरॉइड की। यहाँ आपका जो चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ और आपको इसके क्वेश्चन आंसर का PDF बहुत जल्दी मिल जाएगा। सो थैंक यू।